Good morning, kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are read remaining chapter. Okay, active passive. Example: work out with their rules. Okay, so let's read. Rule first is RM verb की third form. The main verb used with passive voice of simple present. देखो एक्टिव में क्या हुआ, जब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है देन इसको हमको किस में चेंज करना होता है, इज एम आर एन टोट में। उससे पहले क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में बना देते हैं, ठीक है। एंड जो सब्जेक्ट होता है वो बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से इसका क्या बना, आई का मी का फर्स्ट क्या होता है आई, एंड टीचर्स को देखे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल को देख के इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया। बट यहाँ पर क्या है, इज एम आर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो ये हुआ जैसे आई टीच देम, ठीक है। तो आई का मी और टीच का, क्योंकि यहाँ पर देम है तो सबसे पहले हम इसको यहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दे है तो प्लूरल है, दे के साथ इज एम आर में इसमें हमें आर यूज में लेना है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट है, एंड जब सब्जेक्ट है उसको बनाएंगे बाय आई के बाद मी, ठीक है। सेकंड है वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब इज यूज्ड विद पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट। तो देखो एक्टिव में क्या होगा, हरी टॉट हिम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ देखने को मिलती है देन हम उसे चेंज करेंगे वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव बनाते टाइम। तो देखो हरी जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमको यहाँ छोड़ना है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट उठाना है एंड उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ही हिज हिम, तो ही आ जाएगा। एंड टॉट ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, वाज आता है ही के साथ, एंड टॉट बाय जो हमारा सब्जेक्ट था हरी। ऐसे ही रेखा टॉट देम, इस तरीके से ही हमको ये भी करना है, देम को उठाना है सब्जेक्ट बनाना है, फिर वर्ब दे प्लूरल है, देन वर्ब टॉट बाय रेखा। अब देखो यहाँ वी विल बी शेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी शेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब इज यूज्ड विद पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फीचर। तो विल बी शेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ करते हैं हम, जब पैसिव वॉइस के अंदर बनाते हैं और हम देखते हैं कि एक्टिव में क्या है, सिंपल फ्यूचर है, यानी विल शेल हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल बी शेल बी करेंगे, विल बी शेल बी एंड टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो तो यहाँ हिम को उठाया इन्होंने, ही किया, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग विल लगाया, बी टॉट बाय राम, इस तरीके से ही होगा। फोर्थ है हमारे इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म द मेन वर्ब इज सस्ड विद पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर है ना, एन आई एन जी आ रहा है देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, एम बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। वाज वर्ब प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड विद पैसिव वॉइस ऑफ कंटिन्यूअस। देखो अगर एक्टिव के अंदर राम वाज टीचिंग है, वही है, उसमें भी वही था, इज एम आर आई एन जी था, और यहाँ वाज वर्ब आई एन जी है तो यहाँ वाज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा, सेम ही है ये दोनों, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो इसमें भी क्या किया है इन्होंने, इज टीचिंग वाज टीचिंग, एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, वाज बीइंग टॉट। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जहाँ वाज के साथ आईएनजी की फॉर्म आ रही है ये वो वेरी सिंपल है, बहुत इजी वाला है, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ देखो हैज़ बीन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड विद वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ पर हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है देन हमें उसको किस में चेंज करना है, हैव बीन हैज़ हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल क्या होता है, राम हैज़ हेल्प मी, तो मी का आई और आई के अकॉर्डिंग हैव बीन हेल्प बाय राम, ठीक है। यहाँ है हमारा 7 वाला, देखो 7 में क्या, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड विद पैसिव वॉइस। तो देन हमें देखना क्या होता है, एक ही सिंगल सी चीज़ देखनी होती है, हैड हेल्प। तो ये हैड हेल्प क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, ठीक है।
तो इसको हमको किस में, इसको तो वैसे भी यहाँ पर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, तो हमें किस में, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में ओनली बीन यूज़ करना, हैड बीन हेल्प हो जाएगा। और जो ये है चेंज है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वो तो सब में होगा, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आई हैड बीन हेल्प बाय राम, इस तरीके से ये हो जाता है। एट वाला रूल है विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, विल, राम विल हैव हेल्प मी, आई शैल हैव बीन हेल्प बाय राम, लक्ष्मी विल हैव हेल्प हिम, वी विल हैव बीन। तो ये वही है, यहाँ विल हैव है तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगाना है, बीन यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज होती ही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। किड्स देखो यहाँ एक नोट है जो आप रिमेंबर रखना कि द सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग टेंस आर नॉट कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो कुछ टेंस ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते पैसिव वॉइस के अंदर, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 टेंस ऐसे हैं जो कन्वर्ट नहीं होते पैसिव वॉइस में। देखो द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग असर्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कैन बी अंडरस्टूड वाइज हेल्प द फॉलोइंग एबल। तो चार्ट के एक्टिव पैसिव के और हम समझेंगे कि किसको किस में कैसे तरीके से चेंज करना है। देखो सिंपल है, राम किल्स ए बर्ड इज किल्ड बाय राम, समझ में आया आपको। देखो यहाँ राम किल्ड ए बर्ड वाज किल्ड बाय राम, तो देन यहाँ सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पास्ट का भी इसमें सारा लिख दिया, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता किसी में भी, यहाँ प्रेजेंट में भी नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ प्रेजेंट में भी नहीं हुआ एंड पास्ट में भी नहीं हुआ। और ये आपको खुद रीड करना है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं, वही सब कुछ यहाँ दे रखा है कि अगर टेंस में आता है आपको फुल टेंस, पूरे टेंस दे दिए, कौन किस में चेंज होगा किस में चेंज नहीं होगा। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं हुआ, और फ्यूचर के अंदर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ इसमें बताया गया है। वर्ब हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब में हमारे डबल ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हैविंग जो डबल ऑब्जेक्ट रखता है, सम वर्ब हैव डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट। देखो कैसे पैटर्न क्या होता है इसका, पहले इसने पैटर्न बताया वो देखना है हमको। सच सेंटेंस कैन फॉलो एनी वन ऑफ द 2 फॉलोइंग पैटर्न सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वर्ब टू बी, पास्ट पार्टिसिपल एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तब भी, यानी दोनों पैटर्न से हम बना सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब एग्जाम्पल से और इसको क्लियर हो जाएगा। तो अब उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो सोहन गिव मी ए पेन, तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, एक तो मी ऑब्जेक्ट है एंड पेन ऑब्जेक्ट है। देन यहाँ आई वॉज गिवन ए पेन बाय सोहन, तो यहाँ पर पहले आई से भी बनाया, यानी मी को फर्स्ट लेकर आई वॉज गिवन माई पेन ए पेन बाय सोहन, और पेन से भी बनाया हुआ है, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय सोहन, यानी दोनों से ये बन सकता है, रॉन्ग नहीं होगा। मिस्टर सक्सेना टीच मी हिंदी, आई एम टॉट हिंदी बाय मिस्टर सक्सेना, यानी यहाँ फिर से मी को यूज़ किया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी इसने यूज़ किया है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से बनेंगे तभी ये राइट होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट में पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके बाय।